और मैं कुछ बोलती थी तो फोन काट देते थे। मुझे कुछ नहीं बोलने दिया, ना उन्होंने उसे बोलने दिया कुछ। तो मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। बस वो ये कह रहा था कि ये लोग मुझे मार रहे पैसे के लिए, बस इतना ही सुना मैंने। और इन्होंने तुरंत ही फोन काट दिया, जैसे उसने बोला ना तैसे ही फोन काट दिया उन्होंने। हरियाणा के पानीपत से फिर एक संदिग्ध कत्ल का मामला सामने आया है, जहां एक ही रिक्शा चालक सूरज की पत्नी मधु को अजीत नाम के शख्स का फोन आता है कि सूरज ने जो पैसे चुराए हैं उन्हें लौटा दे। पत्नी ने पैसा चोरी की बात को नकारा। हालांकि उसके बाद जो उसके पति सूरज के साथ हुआ, इसके बारे में मधु ने कभी सोचा भी नहीं था। मिली जानकारी के अनुसार 21 साल के सूरज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में अजीत के ही खुर्दे में पड़ा मिला। मृतक के परिवार का आरोप है कि सूरज के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूरज की पत्नी मधु ने अपने पति के दोस्त अजीत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु का कहना है कि पैसों के लेन देन के विवाद के चलते अजीत ने उसके पति की हत्या की है। मधु का कहना है कि पैसों के लेन देन के विवाद के चलते अजीत ने उसके पति की हत्या की है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि वारदात में कुछ अन्य युवक भी शामिल हो सकते हैं। सुनिए। जी मेरा नाम मधु है, मैं सूरज की घरवाली हूँ। और जी मेरे पास रात को, मैं अपने घर पे थी, मेरे पास रात को इसके खुर्दे से दो तीन लड़के आए थे। एक का नाम रंजीत है, एक का नाम राजा है, उसको काला काला बोलते हैं, और एक कुंदन था। ये तीनों मेरे घर आए थे और फिर ये इन्होंने कहा कि सूरज कोई पैसे रख के गया है घर पे। मैंने बोला नहीं, तो मैंने घर में ढूंढ दिया, भी नहीं मिला मुझे। मैंने मना कर दिया कि भाई यहाँ कोई पैसे नहीं है। वो गए, फिर वो लोग वापस आए, फिर कह रहे हैं यहाँ है वहाँ है, ढूंढ ले। बस फिर मैंने ढूंढा, फिर भी नहीं मिला, मैंने मना कर दिया। और फिर वो लोग वापस गए और फिर उसके आगे जी मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया। और पैसों के लिए मारा उसको। और फोन करे थे, मेरे फोन पे फोन नहीं आया था। जो मेरे घर रंजीत आया था उसके फोन पे फोन आया था अजीत का, जिसने मारा उसको। उस अजीत ने कहा तो पैसे दिलवा दे। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता पैसे, कौन से पैसे ले गया है वो, कोई पैसे पूसे नहीं है घर पे। कह रहा रुपए दिलवा, मेरे 50,000 रुपए दिलवा, 50,000 रुपए दिलवा, ऐसे कह रहे थे। और जब वो बोलने जा रहा था पीछे से, तो वो फोन काट देते थे। और मैं कुछ बोलती थी तो फोन काट देते थे। मुझे कुछ नहीं बोलने दिया, ना उन्होंने उसे बोलने दिया कुछ। तो मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। बस वो ये कह रहा था कि ये लोग मुझे मार रहे पैसे के लिए, बस इतना ही सुना मैंने। और इन्होंने तुरंत ही फोन काट दिया, जैसे उसने बोला ना तैसे ही फोन काट दिया उन्होंने। मुझे पूरी बात नहीं पता चलने दी उन्होंने। रहने वाली हैं आप? जी ये हरिनगर। वैसे कहाँ से आप? शादी से पहले का बैकग्राउंड कहाँ आपका? गोंडा। मैं गोंडा से हूँ, मेरे पति बिहार से थे। हम आज काम पर थे। कल शाम में मेरा लड़का भेटा था, वो गुर्दे के पास में अजीत का गुर्दा था। वो उस अजीत का बैटरी वाला गाड़ी चला रहा है, उसी का गाड़ी चलाता है। अच्छा। उसके पास 2 गाड़ी है, एक और बंदा चलाते हैं और एक मेरा लड़का चला रहे थे। उसके बाद में हम ड्यूटी चले गए सुबह, हम लोग को कोई पता नहीं था। उसके बाद में हमको 11 बजे फ़ोन किया, हमारा बहू ने फ़ोन किया। रात के 11 बजे? नहीं, दिन में। अच्छा। आज दिन में फ़ोन किया। उसके बाद हम वहाँ पे बोला कि आपको अजीत के गुर्दे पर पुलिस बुला रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे, पुलिस हमको जो ब्यौरा लिया वो हमको पूछा सारे बात कैसे क्या हुआ। हम के लिए अजीत का मेट्रो बैटरी वाले रिक्शा चला रहे थे, और रात में क्या हुआ नहीं हुआ ये बात तो हम नहीं बता सकेंगे। कहे हम काम करने वाला मजदूर हैं, नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या। तो क्या लगता है आपको, कैसे हुई उनकी मौत? जैसे हमारा बहू बताया है कि 11 बजे रात में 11:10 के बीच में 3 लड़का घर पर आए थे। सूरज को दुकान से 50,000 चोरी का नाम लगवाया जी। और घर में रखा। उसके बाद बहू बताया कि सूरज के आवाज़ आता था, फ़ोन काट देता था। उसको बोलते हैं हमको सूरज से गप करवा दो, वो फ़ोन काट रहा था, वो कौन के बोल रहा था। उसके बाद क्या हुआ ये बात तो हम नहीं बता सकेंगे। उनकी बॉडी किस हालत में मिली? बॉडी यहाँ जिस समय आए थे
डॉक्टर गए थे। नहीं वहाँ पे बताओ वहाँ पे ये जगह फूटा हुआ है, ये जगह फूटा हुआ है, सगर खून के दाग है। देखिए चाकू के दाग हम नहीं देखें, सुआ मारा होगा तो ये बात हम नहीं बता सकेंगे। बात समझ रहे हैं ना, क्या है वो चीज़ तो हम नहीं बता सकेंगे। मगर बाहर से जब घुमा गए थे, पुलिस जो थे उसका शीशा वाला शटर का ताला तोड़े कि क्या तोड़े ये तो नहीं बता सकें, हम नहीं देखें। शीशा वाला गेट लगा हुआ था, शीशा तोड़ के डेड बॉडी अंदर था, पूरा शीशा वहाँ चूर है। क्या खुर्दे से लेकर? हाँ, खुर्दे से ही वो डेड बॉडी निकाला। और जो गाड़ी चलाता था वो भी गाड़ी नहीं है। वहाँ पर जितना लड़का रहता था कोई लड़का नज़र नहीं आया। तो क्या लगता है आपको, हत्या हुई है उनकी? हाँ, हत्या हुए हैं, वो तो रिपोर्ट यहाँ से बता देंगे। कितने बच्चे थे इसके पास? बच्चे एक भी नहीं थे, मेरा एक सिंगल लड़का है। और इसके लड़के के लड़के नहीं, इसको कोई बालक नहीं हुए हैं। कितने साल शादी को हो गए? वही 3-4 साल हुए हैं, बालक नहीं हुए। वो तो भगवान का देनी गति है। ठीक है, आपका क्या नाम है? श्याम कुमार चौरसिया। सर वो लड़का जिसका नाम सूरज था, ठीक है जी, वो रात को घर नहीं आया तो भाई माँ बाप को टेंशन होती है। बाकी वो रूम लेके अपने घरवाले के साथ अलग रह रहा था। उसकी घरवाले के पास ये ससुर है इसका, एक बंदा आया कि भाई उसके कपड़े दे दे, और वो जिंद जा रहा है। सफ़ेदों फिर आप भी आ जाओ। अब बताओ। ठीक। उसके बाद में फिर 11 बजे फ़ोन करा कि भाई ये 50,000 रुपये हमारे निकाल के ले गया, या तो पैसे दे दो नहीं तो मैं इसको मारूंगा। वो बंदा मिला नहीं, फिर कहीं से उनने ढूंढ ढांड के मार के उसको बाहर से ताला मार दिया, और गांजा भी बेचे, और जी खुर्दा उनका कई सालों चल रहा है। ये डेड बॉडी कहाँ पर मिली है? वो ताला तोड़ के पुलिस वालों ने शटर का ताला तोड़ा, और वो शीशे का गेट लग रहा था उसका ताला तोड़ के जब वो मिट्टी निकाली गई बाहर। खुर्दे पे मिला dead हाँ जी, उसी खुर्दे। उसी खुर्दे पे मिली है। हाँ कौन सी जगह? ये हरिनगर, जहाँ पे मंडी है, मांगेराम स्कूल, उसके जस्ट बगल में है। अच्छा, जो लड़का घर पे आया था पैसे लेने के लिए, उसका नाम पता है आपको? रंजीत। जो ये खुर्दा चलाता है? वो अजीत चलाता है, उसमें कई गुंडे हैं। अब मैं गुंडे ही बोलूँगा। उसकी माँ कह रही कि मैं 50 के 60 दे देती अगर मेरी बहू एक बार फ़ोन करती मेरे पास। अकेला लड़का था सर। क्या लगता है इन्होंने रंजीत और अजीत नहीं मारा उसको? ये तो सच्चाई है। क्या चोट के निशान थे उसके ऊपर? चोट के निशान हैं जी, रिपोर्ट। कहाँ चोट लगी? यहाँ पे चाकू मारा है, कई जगह निशान है। चाकू के निशान है। ये लड़का जो जिसकी मौत हुई है वो क्या काम करता है? वो सर मेट्रो चला रहा था। अच्छा, बच्चे बुच्चे हैं? नहीं जी। हरिनगर में ही रहता है किराए पे? हाँ जी, किराए पे रहता वैसे कहाँ का रहने वाला है? है। वैसे ये बिहार का रहने वाला है। अच्छा, फिर मौके पे पुलिस कैसे आई? वो फ़ोन करा, ये पिता है उनके। ठीक है, आप बताओ पहले पुलिस कैसे, आपने पुलिस को बुलाया? फिर पुलिस को फ़ोन आया हमारे लड़के के पास, उसकी बहन जो है हमारे लड़के के लिए है, जी। तो हमारे पास फ़ोन आया, तब पुलिस कंफर्म करा हमने, मतलब पुलिस को बुलाया। अब पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है? पोस्टमार्टम हो रहा है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे न्याय चाहिए सर, और क्या चाहिए। अकेले बच्चा था, अकेला बच्चा था केवल। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। सूरज मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था और पानीपत की गंगाराम कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रह रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।